हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो अगला चैप्टर है, हमारी जो वीडियो है अगली, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। इस बार हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ना है। देखिए, जो 6 प्रकार हमने पिछली वीडियो में देखे थे उसी हिसाब से हम यहाँ पे भी चलेंगे। सबसे पहले हमें पहचान देखनी है किसी भी सेंटेंस की। तो पास्ट इंडेफिनिट जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करता है अपने इसमें। और इसकी जो पहचान होती है हिंदी वाक्य में, हम कैसे पहचाने कि कौन सा टेंस है। तो इनके क्रिया के एंड में, क्रिया के साथ जो है ता था, ती थी, ते थे, या ई, इस तरह के शब्द जुड़े होते हैं। कैसे? जैसे खाता था, ता था हो गया, सोते थे, पढ़ाया, आ, खेली, ई, ये शब्द आ गए। ये क्या हो गए? आपकी पहचान पास्ट इंडेफिनिट की। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। हमारी जो स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव सेंटेंस जो सिंपल स्टेटमेंट्स होती है, उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का। अब जिस तरह हमने पिछली वीडियो में किया था, सबसे पहले हमें वर्ब, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ढूंढ लेने हैं। हमें पता है, इसमें देखना है वर्ब क्या होती है, काम होते हैं। सबसे पहले क्या ढूंढना है? वर्ब ढूंढनी है। तो वर्ब क्या होती है? काम होते हैं। तुमने किताब खरीदी, क्या काम किया? खरीदने का। तो खरीदने की इंग्लिश जो होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो होती है बाय, सेकंड फॉर्म होती है बॉट। वर्ब की फॉर्म्स के बारे में पिछली वीडियो में हमने समझा दिया था। ये सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी बॉट होती हैं दोनों। फर्स्ट फॉर्म होती है बाय। और अब जो है हम देखेंगे सब्जेक्ट कौन है। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? खरीदने का काम किसने किया? किसने किया? तुमने। तो ये सब्जेक्ट कौन हो गया? यू। अब जो है ऑब्जेक्ट हमें ढूंढना है। हमने क्या बताया था? ऑब्जेक्ट क्या होता है? बचा हुआ। और बचा हुआ कौन है? किताब। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट हो गई आपकी बुक। तो अब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है। तो हम जो है पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले क्या रखना है? सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट कौन है? यू। उसके बाद क्या रखना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है? बॉट। हमने लिख दिया बॉट। उसके बाद लिखना है हमको ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। तो सेंटेंस क्या हुआ? यू बॉट बुक। ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस हम देखते हैं। सिंपल स्टेटमेंट जिसमें नहीं भी आया हो, ठीक है, नेगेट किया गया हो। तुमने किताब नहीं खरीदी। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? हम जानते हैं यू। उसके बाद हमको डिड लिखना है, डिड। फिर क्या लिखना है? नॉट। फिर क्या लिखना है? बाय। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। वहाँ पे अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। यहाँ सेकंड का इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने डू की सेकंड फॉर्म डिड यहाँ पहले ही लगा दी है। तो हम एक ही फॉर्म में चेंज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ आ गई, यहाँ डिड आ गया। और उसके बाद वर्ब के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? बुक। अब हमारा अगला सेंटेंस है इंटरोगेटिव। इसकी स्ट्रक्चर है, सबसे पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो कौन से होते हैं इंट्रोगेटिव? जिनको क्या से शुरू किया गया हो और सवाल पूछा गया हो। तो सवाल पूछा है, क्या तुमने किताब खरीदी? सबसे पहले हमको क्या लिखना है? डिड लिखना है स्ट्रक्चर के अनुसार। उसके बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट। हम जानते हैं सब्जेक्ट कौन है? यू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, हमें पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? बाय। और ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट हमें पता है क्या है? बुक। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि ये सवाल है। अगला हमारा हुआ इंटरो नेगेटिव। तो सवाल भी पूछा गया हो और नेगेशन के साथ पूछा गया हो, नहीं भी आया हो। क्या तुमने किताब नहीं खरीदी? तो सबसे पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हमने लिखा सबसे पहले डिड। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है हमारा? यू। उसके बाद नॉट लिखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या हुई? बाय। और ऑब्जेक्ट कौन हुआ? बुक। डिड यू नॉट बाय बुक?
अगला सेंटेंस है WH टाइप इंट्रोगेटिव। इसमें सबसे पहले वाई लिखेंगे। वाई हम इसलिए यूज़ करते हैं यहाँ पे जनरली क्योंकि वाई एक ऐसा WH वर्ड है जो हर एक सेंटेंस में फिट बैठ जाता है। और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं लेकिन फ़िलहाल हम ज़्यादातर जगह वाई का यूज़ करते हुए चलेंगे। वाई डिड सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो हमने सेंटेंस देख लिया, तुमने किताब क्यों खरीदी। सबसे पहले हमने लिखा वाई स्ट्रक्चर के अनुसार, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बाय, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, बुक, वाई डिड यू बाय बुक। अगला हमारा जो सेंटेंस है वो है WH टाइप इंट्रो नेगेटिव, यानी WH वर्ड यूज़ किया हो बीच में, उसके अलावा नेगेशन भी हो, ठीक है। तो सबसे पहले वाई, फिर डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे वाई, फिर हमने लिखा स्ट्रक्चर के अनुसार डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है हमारा यू, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लिख रखी है क्या है बाय, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है बुक। तो देखिए इस तरह से आपके छः जो सेंटेंस है वो पूरे हुए। देखिए कोई भी सेंटेंस आपको क्या करना है, जब आप सेंटेंस बनाएंगे सबसे पहले वर्ब ढूंढेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट ढूंढेंगे, और जो बचा रह जाएगा ऑब्जेक्ट उसको भी लिख लेंगे। ये तीनों चीज़ें आपको लिखनी है, एक बार एक जगह आपने लिख ली। उसके बाद आपके पास 6 तरह की स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। 6 स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास लिखी हुई हैं। आपको क्या करना है, उन स्ट्रक्चर्स में जहाँ सब्जेक्ट रखना है, जहाँ वर्ब रखनी है, जहाँ ऑब्जेक्ट रखना है, उन जगह इनको रखते हुए चले जाएंगे, और आप जो है देखेंगे कि आपके सारे सेंटेंस बन के तैयार हो गए परफेक्ट फॉर्म में। अब यहाँ आपको शुरू में जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जो ज़रूरी बात है वो ये है कि प्रैक्टिस करने से ही आदमी परफेक्ट बनता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप जो है इन चीज़ों को सीख पाएंगे। अभी ये बात सही है कि हम 10-12 दिनों में ये टेंस पूरे कर लेंगे, लेकिन इनको आगे अपना जो है अच्छी तरह समझने के लिए और इन चीज़ों को अपने रूटीन में लाने के लिए आपको इनकी प्रैक्टिस करनी होगी रेगुलरली। अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो आप जो है देखेंगे कि आपको बाद में स्ट्रक्चर को देखने की या उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो उसमें समय लगता है, एकदम से सारी चीज़ें नहीं होती, आपको मेहनत करनी है और इसी तरह से खूब सीखना है आगे। अभी आपका होमवर्क है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे वीडियो भी देख लेंगे, कोई पूरी नहीं देखेगा, लेकिन देख भी लेंगे तो ये काम नहीं करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है और सजेशन भी है कि आप लोग रोज़ाना जो भी 3-4 सेंटेंस दिए जाएँ उनको ज़रूर करके देखें। तभी आपके ये 15-20 मिनट जो आप वीडियो देखते हैं वो सफल हो पाएंगे, वरना वो वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर आपके पास आपको लगता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है या हम ये सेंटेंस नहीं कर पाएंगे, हमें करने ही नहीं है बाद में, तो आप फिर वीडियो देख के भी 15-20 मिनट आपका टाइम जो है वो ख़राब ना करें। अगर आपको सीखना है तो आपको होमवर्क करना है, अगर होमवर्क नहीं करना है आपको तो आपको वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वेस्ट है आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे ये सेंटेंस है, मैंने एक सेब खाया, सबसे पहले हमने देखा काम क्या हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, ये वर्ब हो गई। खाने के लिए यूज़ होती है वर्ब ईट, सेकंड फॉर्म होती है इसकी एट, और थर्ड फॉर्म होती है ईटन, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड फॉर्म है। अपनी ज़रूरत के अनुसार रख लेंगे। किसने खाया, मैंने खाया। अब मैंने के लिए ये आपका हो गया सब्जेक्ट। अब आप कहेंगे जी मैं का तो मुझे पता है, मैंने का तो मुझे पता नहीं। तो आपको क्या करना है, इनमें सही सब्जेक्ट की पहचान करने के लिए, सही सब्जेक्ट को बाहर निकालने के लिए आपको ये जो है या ई से जो सेंटेंस ख़त्म हुए हैं इनको ता था में बदलना है। जैसे मैं एक सेब खाता था, तो सब्जेक्ट आपका निकल के आ गया, कौन हो गया, मैं। ये बचा हुआ जो है एक सेब आपका, ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। अगला आपका सेंटेंस है, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। किसने छोड़ दी, उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया, ये होगी वर्ब, काम हो गया छोड़ना। किसने छोड़ दी, उसने छोड़ दी, ये सब्जेक्ट हो गया। अपनी नौकरी ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसने की क्या लगाएं जी, आप इसे था में बदलेंगे, वह अपनी नौकरी छोड़ता था।
तो सब्जेक्ट क्या हुआ, वह। इसके लिए क्या लग जाएगा, ही। ठीक है। छोड़ने के लिए वर्ब होती है लीव। लीव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट, और थर्ड भी इसकी होती है लेफ्ट। ठीक है। तो ज़रूरत के अनुसार सेकंड और फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर लेंगे आप लोग। अपनी नौकरी, हिज जॉब। ठीक है। अपनी नौकरी के लिए लगेगा हिज जॉब। ये ऑब्जेक्ट हो गया। तीनों चीज़ों को एक जगह लिख लेंगे और उसके बाद जो है 6 के 6 सेंटेंस की इंग्लिश बना लेंगे। अगला टेंस है मोहन ने कल कुछ पैसा कमाया। क्या किया, कमाया। कमाने के लिए आपकी वर्ब होगी अर्न, इसकी सेकंड फॉर्म होगी अर्नड, और थर्ड फॉर्म भी यही होगी। तो ये फर्स्ट हुई, ये सेकंड, ये थर्ड। अपनी ज़रूरत के अनुसार यूज़ करेंगे। और किसने कमाया पैसा, मोहन ने। सब्जेक्ट हो गया कल कुछ पैसा, सम मनी, और कल के लिए यस्टरडे। ठीक है। अमित ने कल पतंग उड़ाई। क्या काम किया, उड़ाने का। उड़ाने के लिए होता है फ्लाई। सेकंड फॉर्म होगी फ्लू, थर्ड फॉर्म होगी फ्लॉन। ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये थर्ड है। अपनी ज़रूरत के अनुसार यूज़ करेंगे। किसने उड़ाई, अमित ने। सब्जेक्ट हो गया आपका। और कब उड़ाई, कल पतंग उड़ाई। ये बचा हुआ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। पतंग के लिए काइट, कल के लिए यस्टरडे। 6 के 6 सेंटेंस बनाएंगे। और उसके बाद फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी या कोई कॉन्सेप्ट आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो है कमेंट करेंगे और चैनल को शेयर करेंगे और इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।